नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। ये दौर तरक्की भी आफत की निशानी है। बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन नाश हो गया हमारी भारतीय संस्कृति का, हमारी भारतीय सभ्यता का। हमारे भारत में जो सभ्यताओं संस्कृतियों से निकले हुए जो रिश्ते थे, सब बर्बाद हो गए। अभी देखिए, कुछ दिन पहले अलीगढ़ में एक घटना घटित हुई। सास दामाद संग फरार। पूरे देश में चटकारे लेकर लोग चर्चा कर रहे थे। स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, पूरी ये छाई रही ये खबर। वो हालांकि सास आ गई और उसने अपने दामाद के साथ रहना स्वीकार किया। वो उसने कहा कि हम अपने पति के साथ नहीं रहेंगे। हमारे देश में कानून ही ऐसा है कि पति तो हमेशा बेचारा ही है, न उसका कहीं सुनी जाएगी, न कोर्ट, न कचहरी, न समाज, न परिवार, कहीं उसको सुनवाई ही नहीं होगी। लेकिन ऐसे ही एक मामला आज मैंने सुना, दंग रह गया। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? बदायूं में समधन समधी संग फरार। अब लीजिए, एक नया मामला आ गया। अभी तक तो सास दामाद का सुनाई पड़ा था, लेकिन 4 बच्चों की माँ समधन, जिसकी अभी 2 साल पहले उसकी बेटी की शादी हुई थी, बेचारा पति ट्रक ड्राइवर था, 30-40 हज़ार रुपये महीना का कमाता था, और जो भी डिमांड करती थी उसकी पत्नी, उस पैसे को अकाउंट में उसके डाल दिया करता था। लेकिन उसके पीठ पीछे क्या गुल खिलाते थे, वो जाकर माजरा अब सामने आ गया। पति का बयान आ रहा है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और दूर दूर की लोड लेकर मैं जा रहा था ट्रक से। उस दौरान मेरा हमारी पत्नी से, हमारे समधी से संपर्क हुआ। मैं जो भी कहती थी हमारी पत्नी, पूरी उसकी डिमांड में पूरी करता था, और कभी कभार मेरा घर पे आना होता था, लेकिन कोई ट्रक लेकर निकलता था तो मैं 10-5 दिन बाहर ही रहता था। इसी दौरान मेरी पत्नी और उसके समधी से प्यार परवान चढ़ा, और एक बार नहीं, ये भी स्वीकार कर रहा है कि 2-3 बार अपने वो समधी के साथ फरार हो चुकी है। मित्रों, जब कोई बाढ़ आती है, जो मौसम आता है, तब मामले सब निकल के सामने आ रहे हैं। बताइए, 3 बार वो फरार हो चुकी है, लेकिन आज तक उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन अब पुलिस की मदद चाहिए कि हमारी पत्नी फरार हो गई समधी के साथ में, अब इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ हते पता नहीं चल रहा है। समधी के घर गए, समधी के घर वाले भी कह रहे हैं कि भैया कुछ जानकारी हमको नहीं, अभी परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ का कानून क्या करे, पुलिस क्या करे? पुलिस के पास आखिर क्या चारा है? कानून ऐसा है कि स्वेच्छा से जब आप बालिग हो गए तो किसी के साथ आपको रहने का पूरा अधिकार है। पत्नी के संदर्भ में, पति के लिए तो फिर लिखा गया है कि 494 की धारा 1 जो है, एक पत्नी के रहते हुए दूसरी तो शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो भी पति के लिए है। पत्नी का कहीं उसमें जिक्र नहीं किया, पत्नी का भी कोई आरोप। लेकिन आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। ये नया कानून आ गया हमारे देश में, लिव इन रिलेशनशिप। मतलब आपकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहे, चाहे जैसे रहे जाए, चाहे जैसे संबंध बनाए, आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है, हमारा कानून कहता है। क्योंकि अब पत्नी और बच्चे आपकी प्रॉपर्टी नहीं रह गए, उनकी अपनी जिंदगी। लेकिन इससे हमारा समाज कहाँ जा रहा है? जो हमारे यहाँ एक वैवाहिक संस्था थी, हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार थे, अब कहाँ जा रहे हैं? मोबाइल ने हमारा सर्वनाश कर दिया। जो कि कम्युनिकेशन के साधन नहीं हुआ करते थे पहले, कम्युनिकेशन के साधन सिर्फ एक चिट्ठी हुआ करती थी। लोग पत्र लिखते थे, वो भी 3-4 दिन में पहुँचा करती थी। लेकिन एक हमारे यहाँ की व्यवस्था थी, ससुर जब किसी लड़की के आते थे तो सबसे पहले 1 किलोमीटर दूर आते थे, वहाँ से संदेशा देते थे कि मैं आ रहा हूँ। तो घर पे जिससे सारी व्यवस्था उनके अनुकूल की जाती थी। जो लड़की रहती थी वो घर में छिपा ली जाती थी, बाहर अगर रहती थी तो बुला लिया जाता था। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बन गई
कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक हम कह रहे थे कि शादी के पहले लड़का लड़की में कोई बातचीत नहीं होना चाहिए, कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तो भैया छूट देनी पड़ेगी। छूट इसलिए देनी पड़ेगी कि यहाँ जब सास दामाद के रिश्ते निकल रहे हैं, जब समधी और समधन के रिश्ते निकल रहे हैं, तो कम से कम लड़का और लड़की के रिश्ते में बात होगी, बाद में शादी होगी। नहीं भी होगी, पहले जान जाएंगे तो कहीं कोई मामला अगर 19-20 होना हो तो कुछ सुधार की गुंजाइश भी रहेगी। लेकिन जब अब नए रिश्ते निकल रहे हैं, बुढ़वन के जो कह सकते हैं कि 60 साल के ऊपर कहा जाता है कि एक बार फिर बचपन आता है, वैसे ही 60 साल के ऊपर अब बुज़ुर्गों के अंदर एक युवा अवस्था आ रही है। युवा अवस्था क्या, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का बंटाढार हो रहा है। अब देखते जाइए क्या होता है आगे। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।